If at first you don't succeed, try management. And no business in this world has ever made money with poorer management. अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बड़ी तारीफ हो रही है मैनेजमेंट की, बट ये मैनेजमेंट होता क्या है? डू यू नो व्हाट इज मैनेजमेंट? इफ यू डोंट नो व्हाट इज मैनेजमेंट, इफ यू नो व्हाट इज मैनेजमेंट, देन ऑल्सो जंप इनटू माय वीडियो. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Renu Sharma and today in this video we are going to discuss about what is management and what are the characteristics of management. Let's start the video. What is management? Management क्या है? Manage man, अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करना मैन को. एक सिंपलेस्ट वे में पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं. मैनेजमेंट क्या है? व्हाट डज मैनेजर डू? व्हाट डज मैनेजर डू? मैनेजर जो भी करता है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं. मैनेजमेंट में मैनेजर करता क्या है? 5 फंक्शंस परफॉर्म करता है. 5 फंक्शन क्यों परफॉर्म करता है? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो इसी को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. एक मैनेजर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. नाउ लेट्स सी द मीनिंग. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सेट्स ऑफ फंक्शन. मैंने बताया जिसमें फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. क्यों करते हैं? To get the work done in an efficient and effective manner. Efficient means to say on time, effective means to say minimum cost लगाकर अपने resources की कम से कम wastage कर. इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. आपको इसकी सीक्वेंस याद करना बहुत ज़रूरी है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. आप इसको याद करते हो पोस्ट सी. आप इसको ऐसे याद रख सकते हो. P for planning, organizing, staffing, directing and controlling. Now let's see the definition. First definition is given by F.W. Taylor, जिसे father of scientific management भी बोला जाता है. इन्होंने क्या कहा था? Management is an art of knowing what you want to do and then seeing that they do it in best and cheapest way. Second definition Harold Kuntz ने दी थी. इन्होंने कहा था मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. मैनेजमेंट एक कला है. ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से अपना काम निकलवाना. एंड विद फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. आपको अगर लेमन लैंग्वेज में मैनेजमेंट समझनी हो तो आप देखिए, आपकी मम्मा हैं, घर में गेस्ट आने वाले हैं, उन्होंने प्रॉपर मैनेजमेंट की हुई है कि उनको क्या क्या सर्व करना है, किस टाइम सर्व करना है, उनको क्या क्या खाने में डिशेस बनानी है, उनको सब पता है. एक हमारी जो मदर है वो डेली मैनेजमेंट करती है सुबह से शाम तक. उनको पूरा पता होता है कि सुबह ये चीज़ करनी है और इवनिंग तक हमें ये काम करना है. तो मैनेजमेंट घर में भी होती है. आप अपनी मम्मा का एग्जांपल भी ले सकते हैं. अगर आपको मीनिंग कभी भी याद ना रहे तो आपको मैं अभी जो आगे फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी उससे आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं. बट डेफिनेशन हमेशा ऑथर की होती है. आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लगा सकते. जो डेफिनेशन दी है उसको प्रॉपरली वैसे ही लिखना होता है. 2 कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. पहला है ट्रेडिशनल कंसेप्ट. वो क्या बोलता है? मैनेजमेंट एक आर्ट है. मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. ठीक है, आप इस पिक्चर में आप देखिए, ये जो मैनेजर है ये खुद काम नहीं कर रहा. इसके ये जो 3 एम्प्लॉयज़ हैं ये काम कर रहे हैं. ये इनको सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है. जो मैनेजर है ये सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. तो वर्क कौन कर रहा है? ये इसके एम्प्लॉयज़. आप यहाँ पे भी देखिए, ये सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. काम कौन कर रहा है? एम्प्लॉयज़. मैनेजमेंट क्या होती है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. एंड व्हाट इज़ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट? जब हमारे ओल्ड कंसेप्ट में प्लस कर देते हैं हम इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. जब हम अपने काम को, अपने गोल को, अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं उसको बोलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट. सिर्फ काम करवाना दूसरों से मैनेजमेंट नहीं है. मैनेजमेंट क्या है? दूसरों से काम करवाना प्लस इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करवाना ऑन टाइम और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में. तो इस पूरे कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ
management. Now let's see 7 characteristics of management. Management is goal-oriented, all-pervasive, multidimensional, intangible force, dynamic function, group activity and continued process. अब इनको एक एक करके समझते हैं. And our first characteristic of management is a goal-oriented process. Management goal-oriented है. कैसे? No goal in the hand, no need of management. अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई टास्क नहीं है, तो मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है. अब आपको बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना है, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट करनी ही पड़ेगी. बिना मैनेजमेंट के आप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हो. आपको अपने मैनेजमेंट करनी पड़ेगी. आपको 5 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करना है, देन रिवीजन करनी है, देन मॉक्स लगाने हैं. तो आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. उसी तरह एक एग्जांपल देखिए, कंपनी में कंपनी का टारगेट है 1000 कंप्यूटर सेल करने हैं उनको 30 डेज़ के अंदर. ये क्या है उसका टास्क. एक मैनेजर क्या करेगा, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करेगा. जैसे वो प्लान करेगा कैसे क्या करना है, मोटिवेट भी करेगा एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि काम तो उन्हीं से निकलवाना है. अपने रिसोर्सेज को भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेगा. तो ये सब काम क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है मैनेजमेंट? अपने गोल को अचीव करने के लिए ऑन टाइम. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड process. Management always aim at achieving the organizational objective. In the other hands, or in the other words, we can say we need management when we have some goals to be achieved. Second, management is all pervasive. Management is a universal phenomena. Mean to say management हर जगह अप्लाई होती है, हर जगह. आप घर देखो, आप स्कूल देखो, आप कॉलेज देखो, आप क्लब देखो, आप हॉस्पिटल देखो, हर जगह आपको मैनेजमेंट मिलेगी. बिना मैनेजमेंट के कोई टास्क, कोई गोल अकम्प्लिश्ड किया ही नहीं जा सकता. यूज़ ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस फर्म्स ओनली. इट इज़ एप्लीकेबल इन प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. Now let's see the third characteristic of management. Management is multidimensional. It doesn't contain one activity. It is a complex activity. Include 3 main activities: management of work, second management of people, management of operation. पहले देखते हैं management of work. वर्क की मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है? All organizations are set up to perform some task and goal. Obviously कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही क्यों जाती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल हो सकता है, सेल मैक्सिमाइजेशन गोल हो सकता है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन हो सकती है. मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एम एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड. एक स्कूल का क्या काम है? एजुकेशन प्रोवाइड करना. हॉस्पिटल का क्या काम है? ट्रीट करना पेशेंट्स को. और एक कंपनी का क्या वर्क हो सकता है? प्रोडक्शन का फंक्शन, सेल्स का मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन हो सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सकता है. सभी काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करना. तो इन सभी काम को करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. तो इट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क. सेकंड इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल. पीपल्स क्या होते हैं? हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं. और ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट एसेट है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. नेसेसरी टू मैनेज सो दैट वर्क कैन बी डन इन बेटर वे. काम कौन करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? उसके रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज. अब उसके एम्प्लॉयज़ को हम अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं कि आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के काम करने हैं, आपको सेल्स संभालनी है, आपको फाइनेंस का काम संभालना है, तो काम कैसे कर पाएंगी ऑर्गेनाइजेशन? अपना गोल कैसे अचीव कर पाएगी? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, हम अपने कॉम्पिटिटर को हरा नहीं सकते. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी तरह की कंपनी हो, फिज़िकल रिसोर्सेज ना सेम हो सकते हैं हर कंपनी में. मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर्स हैं 5 कॉम्पिटिटर्स, उनके और आपके फ़िज़िकल रिसोर्सेज ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं. टेक्नोलॉजी भी सेम हो सकती है इन एनी केस. बट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना,
जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं ये सेम नहीं हो सकते और हर ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम इसको इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेज करेंगे ना, हम अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा सकते हैं, हम उनसे जीत सकते हैं, और इनकी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड द थर्ड इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन। ऑपरेशन, वट वी कैन से द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन इज़ activities of production. Activities of production cycles such as buying inputs, converting them into semi-finished goods and then finished good में. So management of operation is also necessary. Operation से क्या मतलब है कि what has to be done, क्या काम करना है, how it has to be done, कैसे करना है, एंड हु विल डू इट, और कौन करेगा। ये सभी जो चीज़ें होती हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, ये सब किस में आते हैं? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में। नाउ फोर्थ फंक्शन इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऑब्वियसली इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कॉन्टिन्यूसली। अगर अब देखा जाए मैनेजमेंट में, एक मैनेजर अभी प्लानिंग में बिजी है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग में बिजी हो जाएगा, देन स्टाफिंग में, देन कंट्रोलिंग, स्टाफिंग में, कंट्रोलिंग में, डायरेक्टिंग में। तो ये फंक्शंस जो हैं कंटिन्यूस चलते ही रहते हैं। कभी हम एक एक्टिविटी में बिजी हैं, कभी दूसरी में। ऐसा तो नहीं है एक बार हमने काम कर दिया और बैठ गए, नहीं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलती ही रहती है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। मैनेजमेंट के फंक्शन को हम डिटैच नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड द मैनेजर। बहुत सारे मैनेजर होते हैं जो मिलकर मैनेजमेंट करते हैं, अकेला पर्सन मैनेजमेंट नहीं करता। अब किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपको एक मैनेजर मिलेगा? हर डिपार्टमेंट के, हर डिवीज़न के अलग अलग मैनेजर होते हैं जो चीज़ों को मैनेज करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर मिल जाएगा, सेल्स का अलग, फाइनेंस का अलग। तो इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये सिंगल इंडिविजुअल पर्सन की एक्टिविटी नहीं होते। इसको मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप ऑफ मैनेजर्स होते हैं जो मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड सिक्स्थ इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक एक्टिविटी एज इट हैज़ टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द रेगुलरली चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस आते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी हो सकता है, जोग्राफिकल चेंज, पॉलिसीज़ में कोई चेंज आ रहा है, लीगल चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसी हमारी चेंज हो रही है कुछ भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को लेके, तो उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट में, अपने कॉम्पिटिटर्स को टैकल नहीं कर पाएंगे और अवॉइड भी नहीं कर पाएंगे लॉसेस को। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाना पड़ता है। और बहुत सही बोला गया है, नथिंग इज़ एटर्नल इन मैनेजमेंट, नथिंग इज़ फॉर एवर लास्टिंग या फिर लॉन्ग लास्टिंग कुछ नहीं होता मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में टाइम टू टाइम चेंजेस करने ही पड़ते हैं। सो इट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। एंड द लास्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसको फिजिकली देख नहीं सकते। मैनेजमेंट, अगर हम कुछ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं दो डिपार्टमेंट के बीच में, क्या हम उसको देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन को? नहीं, हम उसको फील कर सकते हैं, हाँ प्रॉपरली काम हो रहा है, हमारे गोल अचीव हो रहे हैं, हम उसको जस्ट फील कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते। सो मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। We can't be physically seen, but its presence can be felt. By seeing the order lines, achievement, coordination in the working environment, we can feel that it is there. So management is a intangible force. Thank you. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।